बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपॉइंटमेंट शेड्यूल किस तरह से सेट करते हैं, यानी अगर हमें सर्च करना है ये कि कर फलाना डेट किस पेशेंट के हवाले से है या किसी कस्टमर के हवाले से किसी के साथ मीटिंग है तो वो कौन सी डेट की है, तो ये एक तरह का अपॉइंटमेंट शेड्यूल किस तरह से सेट किया जाता है एक्सेल के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ एक डाटा बनाया हुआ है पेशेंट नेम के नाम से है और इसमें अलग अलग तरीके से मैं कैलकुलेशन बताऊंगा आपको कि किस किस तरह से हम इसमें से क्राइटेरिया से डाटा चेक कर सकते हैं। सबसे पहला जो डाटा है वो नेम के हिसाब से, कि मैं यहाँ पे नेम लिखूँ तो उसकी लास्ट जो विज़िट था उसकी मेडिसिन और उसकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट डेट जो है वो यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई प्रिंट हो जाए। तो सबसे पहले तो एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। यहाँ पेशेंट नेम, मेडिसिन और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, यहाँ जो कॉलम है पेशेंट आईडी, उसके बाद पेशेंट नेम, डेट ऑफ विजिट, मेडिसिन, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। तो यहाँ ड्रॉप डाउन बनाने के लिए डेटा मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है डेटा वैलिडेशन, ड्रॉप डाउन के लिए लिस्ट, सोर्स नेम होंगे ऑल नेम सिलेक्ट, ओके। अब यहाँ से जो भी नाम सेलेक्ट है पेशेंट, उसकी मेडिसिन और उसके अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डेट जो है वो लिखी हुई हमें यहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट जो फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं वो भी लुकअप का फार्मूला है। इस सेल को सर्च करके हमें मेडिसिन या जो भी उसकी लास्ट ट्रीटमेंट बताई गई है उसका नाम हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिंट हो, तो यहाँ पर हम लगा देंगे इक्वल वी लुकअप वैल्यू में नेम वाला सेल G3 इसका सेल एड्रेस है मेरे पास, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे में पेशेंट नेम से लेके डेट ऑफ विजिट, मेडिसिन तीनों सिलेक्ट और वन कॉलम पेशेंट नेम, डेट ऑफ विजिट 2 और मेडिसिन 3। तो यहाँ पर फार्मूला बारे में देख लें, जो कॉलम इंडेक्स आएगा 3 और फिर कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। यहाँ ये फार्मूले का सेंटेंस आ रहा था लिखा हुआ, फॉल्स एग्जैक्ट मैच, और फिर इसके बाद सब चीज़ें हो गई। लुकअप वैल्यू ये नेम वाला सेल, टेबल एरे ऑल डेटा जिसमें से सर्च करना है, उसके बाद कॉलम इंडेक्स जिस कॉलम में से सर्च करना है तो कॉलम 3 आ गया, फिर कॉमा रेंज लुकअप जो है वो फॉल्स ब्रैकेट क्लोज, आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर फार्मूला क्लोज करेंगे ब्रैकेट एंटर। अब कोई भी दवाई जो हमने ट्रीटमेंट के लिए दी है लास्ट विजिट में उनका नाम सर्च करने से यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट किस डेट की है इनकी, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट डेट देखने के लिए यहाँ फार्मूला हम लगाएंगे इक्वल सम इफ रेंज, तो नेम पेशेंट नेम से लेके डेट विजिट, मेडिसिन, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑल सिलेक्ट, उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया क्या है तो हमने कहा इस नाम को चेक करें ये क्राइटेरिया है, फिर कॉमा, उसके बाद कह रहे हैं सम रेंज कहाँ है तो यहाँ हमने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का जो कॉलम था इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर इनकी जो इरफान है उनको मेडिसिन जो दी गई थी वो ये है और उनकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो थी डेट वो 2 अप्रैल की थी। अब यहाँ से हम जो भी ड्रॉप डाउन से नाम सेलेक्ट करेंगे मुर्तज़ा पैनाडोल CF और उनकी डेट जो थी वो 3 अप्रैल थी जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दी गई थी। अगर इसमें डेट ऑफ विजिट का भी कॉलम बनाना है तो इसके लिए भी कर सकते हैं। यहाँ 2 सेल में सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस और डाउन सेल पे शिफ्ट, 2 सेल यहाँ पर आ गए हमारे पास। इसकी ड्रॉप डाउन बनी हुई आ रही है, यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। इसमें भी ड्रॉप डाउन बनी हुई आ गई है क्योंकि वो ड्रॉप डाउन वाले सेल से मैंने सिलेक्शन लेके कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया था। सेम यही फॉर्मेट देना है, यहाँ से फॉर्मेट कर लें और यहाँ पे आ जाएगी लास्ट विजिट। तो इसके लिए इक्वल वी लुकअप लगा लेंगे। फर्स्ट इस सेल को हमने का देखें कॉमा टेबल एरे, पेशेंट नेम और डेट ऑफ विजिट देखनी है तो इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा कॉलम 2 और कॉमा फॉल्स। तो 3 जून को लास्ट विजिट हुआ था मुर्तज़ा का, मेडिसिन ये सजेस्ट की गई थी और फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की डेट जो है वो ये आ रही है। अब इसको यहाँ से और मज़ीद ड्रॉप डाउन से चेक कर लेते हैं। शाजिल 4 जनवरी को इनको विज़िट किया है और ये मेडिसिन थी और ये इनकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट डेट है। लेकिन चलें ये तो हो गया सिंगल हमने इस तरह से देख लिया। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ आईडी से हमारा डेटा आ जाए, तो आईडी से डेटा निकालने के लिए यहाँ एक हेडिंग्स जो थी
आईडी, पेशेंट, डेट ऑफ विजिट, इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मुझे चाहिए, इसको मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब आईडी सर्च करें, उनका सारा रिकॉर्ड आ जाए, डेट ऑफ विजिट, मेडिसिन, नेक्स्ट डेट अपॉइंटमेंट। तो सिंपल वी लुकअप लगाएंगे यहाँ पर, पहले हेडिंग कॉपी पेस्ट कर लें, उसके बाद वी लुकअप वैल्यू हमने कहा ये सेल आ गया, कॉमा ऑल टेबल एरे जो ऊपर डेटा आ रहा है ऑल सिलेक्ट, और कॉलम इंडेक्स पेशेंट नेम में लगा रहे हैं तो कॉलम इंडेक्स 2 हो गया, फिर कॉमा फॉल्स एग्जिट मैच के लिए, एंटर, और फिर राइट साइड सेलेक्ट, कंट्रोल आर, राइट साइड फिल के लिए फार्मूला कंट्रोल आर, और ये डेट फॉर्मेट में चाहिए कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट। तो अब हमें बस इतना करना है कि यहाँ जो भी आईडी इंटर करनी है और उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर हमारे पास सर्च होकर आ जाएगा वी लुकअप फार्मूले की मदद से। तो ये तो दो तरीके हो गए, जो फर्स्ट मैंने बताया वी लुकअप और सम इफ्स की मदद से जो हेल्प कर रहा है हमारी हर अलग अलग हेडिंग के साथ हमारे पास रिकॉर्ड सामने आ रहा है। और उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल जो थी वो मैंने वी लुकअप से बताया, और वी लुकअप ऑल लगा के राइट साइड फिल करा हमने, तो सब उसका रिकॉर्ड, डेट ऑफ विजिट, डेट अपॉइंटमेंट एक साथ लिखी हुई आ गई। अब तीसरी एक कंडीशन देख लेते हैं। तीसरी एक कंडीशन और क्या है, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 1 अप्रैल है, अब 1 अप्रैल को ही किसी और की भी टाइमिंग के हिसाब से अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पे 2 हो गए 1 अप्रैल। अब इस कंडीशन में क्या करें, तो इस कंडीशन में मैं चाह रहा हूँ कि 1 अप्रैल की जितनी हैं वो हमारे पास आए कि ये अपॉइंटमेंट है इस डेट की। अब जैसे एक नीचे भी यहाँ पे लास्ट में मैं 1 अप्रैल की एंट्री कर देता हूँ कि भाई इसकी ये एंट्री है। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं किस तरह से अगर शीट आती है आपके पास, वरना तो बेहतर ही होता है कि हर महीने की अलग अलग बनी हुई होती है, तो उसमें कोई इस तरह का मसला ही नहीं आता है। हर दिन की या डेट के हिसाब से हो कि भाई इस डेट की जो अपॉइंटमेंट है वो एक अलग पेपर पे हमारे पास लिखी हुई होंगी। तो लेकिन इस तरह से मिक्स कंडीशन अगर आ जाती है तो उस सूरत में या तो एक तरीका है फ़िल्टर, हेडिंग के ऊपर माउस लिए हैं और यहाँ सॉर्ट एंड फ़िल्टर, और यहाँ दिया हुआ है फ़िल्टर ऑप्शन के ऊपर आएंगे। यहाँ पे जिस डेट की जो अपॉइंटमेंट आपको देखनी है, अब जैसे अप्रैल है, अप्रैल का अनचेक, और यहाँ मुझे 1 अप्रैल चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ 1 पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो यहाँ जो 1 अप्रैल की जितने पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट है वो सारी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। तो ये भी एक कंडीशन इस तरह से आप बना सकते हैं कि इस डेट की जितनी है वो सारी हमारे पास आज पता चल जाए कौन कौन अपॉइंटमेंट ली हुई है। यानी टाइमिंग भी हो सकती है कि इस टाइम में किस अपॉइंटमेंट को अरेंज करना पड़ता है, तो करना पड़ेगा, तो वो आप इस हिसाब से डाटा को चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर करना है दोबारा अनसेलेक्ट करा और ओके किया, सारा डेटा वापस आ जाएगा। फ़िल्टर क्लियर करना है तो इसी ऑप्शन में आ जाएंगे, सॉर्ट एंड फ़िल्टर में दोबारा फ़िल्टर क्लिक करेंगे, हाइड हो जाएंगे फ़िल्टर, यानी ऑप्शन एक्टिवेट भी यहीं से होता है, क्लियर भी यहीं से होता है। इसमें एक और चीज़ लाजमी होती है वो मैंने यहाँ नहीं रखी, राइट क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे और इंसर्ट कर लेते हैं फ़ोन नंबर। जब भी अपॉइंटमेंट सेट की जाती है तो फ़ोन नंबर लाजमी होता है ये कॉलम, ताकि एक दिन पहले उनको फ़ोन करके इन्फॉर्म किया जाए कि इस डेट की आपकी अपॉइंटमेंट है। और फिर डॉक्टर नेम, यहाँ पर डॉक्टर नेम आ जाएगा, और फ़ोन नंबर आ गया। आखिरी में एक और कॉलम में ऐड कर लेता हूँ, कोई नोट वगैरह होता है कि कोई ख़ास, तो उस हिसाब से हमारे पास। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्योंकि मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट किए थे, और इसको मैं F2 करके देखता हूँ। यहाँ पे B2 से D7 बिल्कुल सही है, B2 से D7, लेकिन कॉलम जो है वो 3 है क्योंकि एक ऐड किया है मैंने कॉलम, इस वजह से अब सही है। और यहाँ एक कॉलम और ऐड कर रहा है, कॉलम यहाँ से मैं विड्थ बढ़ा लेता हूँ और एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं। नोट, कोई भी नोट वगैरह है या रिमार्क्स हैं वो इसके अंदर आप दे सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और डॉक्टर नेम भी ऊपर हेडिंग आ जाएगी डॉक्टर नेम के लिए। एम्प्लॉय आईडी इसको मैं कम कर देता हूँ, यहाँ पे व्यू में जाएंगे ज़ूम टू सिलेक्शन। तो इसमें भी थोड़ी सी चेंजेस हो गई क्योंकि यहाँ पे ये कॉलम ऐड हो गया है। तो वी लुकअप वैसे जैसे मैंने बताया उसी तरह से आप अप्लाई करेंगे तो डाटा आपका सर्च हो जाएगा। इधर से फ़िलहाल अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और ये फ़ाइल
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। प्रैक्टिस करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर भी करें सोशल मीडिया पे और अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।